जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण व्यापारी भी बदनाम हो रहे हैं। व्यापारी नहीं चाहता हम बदनाम हो। मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि मेरे को व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो निकृष्ट हैं, जो किसानों को ठगना लूटना चाहते हैं, किसान की खेती को बंजर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप खूब कार्रवाई करो। हम आपके साथ हैं। राजस्थान का आम व्यापारी हमारी इस कार्रवाई के साथ। अब भाई धान की कटोरे को बचाना है ना। ए भाई, धान का वो कटोरा जो पूरे देश में विख्यात है, उसको बचाना है ना, तो आपका साथ रहेगा। आपका साथ क्या रहेगा? बैठो खुद। आपका साथ ये रहेगा, मैं आज आया हूं ये डीएपी के कट्टे बंटवाने, ये भी मेरा काम नहीं है। ये 32,000 कट्टे थे, सूरतगढ़ में पड़े थे गोदाम में, तो इनके साथ टैगिंग कर रहे थे लोग। टैगिंग करके साथ में सामान लगाते हैं, उसको टैगिंग ही कहते हैं। टैगिंग तो आप समझते होंगे। हमारा अधिकारियों ने कहा टैगिंग मत करो। डीलर और व्यापारियों ने कहा टैगिंग करोगे तो हम ये सामान नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एक आदेश निकाल दिया, जो भी कंपनी, जो भी डीलर टैगिंग करेगा, जोर जबरदस्ती करके किसान को फालतू का सामान देगा और वो पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। यही इलाज है ना। और अगर वो बार बार गड़बड़ करेगा, तो शिवराज सिंह जी चौहान से मेरी बात हो गई है, वो भी गंगानगर आने वाले ही एनएससी का सेंटर देखेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की है, अब की बार देश भर के किसानों के लिए एक ऐसा सख्त कानून दिल्ली की सरकार ला रही है कि जिससे किसान को कोई ठगे नहीं, लूटे नहीं, नकली माल दे नहीं, घटिया बीज दे नहीं, और जो देगा वो आसानी से नहीं छूटेगा। अब का कानून बड़ा लचीला है। अब तक जो फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट बना है वो बड़ा लचीला है, उससे चोर बच निकलते हैं। इसलिए केंद्र की सरकार एक ऐसा सख्त बिल ला रही है जिससे किसानों का कल्याण पूरी तरह से हो जाने वाला है। हमारी दिल्ली की सरकार को प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने तो अभी 4 दिन पहले कृषि मंत्री जी से बात की थी, शिवराज जी चौहान से। मैंने कि प्रधानमंत्री जी ये कहते थे किसानों की आय दोगुनी हो। मैं गंगानगर हनुमानगढ़ में मैंने छापे मारे हैं, अगर वो गड़बड़ी रोक दी जाए तो किसान गंगानगर हनुमानगढ़ के अपना उत्पाद 2.5 गुना कर लेंगे, ये मेरी गारंटी। पर जो किसान के साथ धोखा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, सब्सिडी टाइम पर नहीं मिल रही, फसल बीमा में गड़बड़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड में गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं वो लाल सूंडी लग जाती है। अबे लाल सूंडी कब लगी? गहलोत के राज में, जब ही लगी थी 2023 में। अब उनका काम तो सूंडी लगाना ही है, क्योंकि अगर घटिया बीज दोगे तो कमजोर फसल होगी। कमजोर फसल को कोई भी रोग पकड़ लेगा। अभी मैं 2-2.5 महीने से ही एक्टिव हुआ। पहले तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको पता है। मेरी सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी, मैं तो पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता हूं, और 19 महीने आपातकाल में जेल के शीर्षों में रहा। मेरा काम देश को मजबूत करना,
जिसमें मोदी जी लगे हुए हैं। आपने देश की मजबूती को देख लिया, पाकिस्तान नहीं माना तो पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया है कि अंदर घुस के आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको तबाह करके हमारी फौज आ गई। यह है हमारे देश की ताकत। ऐसी ताकत कभी पहले पार्टियों ने नहीं की। पूरी दुनिया में विश्व पटल पर भारत इस समय चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और मेरे यहां व्यापारी बैठे हैं, मेरे यहां किसान बैठे हैं और हमारी कोरोमंडल भी नामी ग्रामी संस्था है। ये मिलजुल कर अगर काम नहीं करेंगे तो हम चौथी से तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरा प्रयास है कि कृषि मंत्री रहते हुए सबको साथ लेके, कई व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, गंगानगर में भी कर दिया था, मेरे जानकार थे, फिर भी कर दिया, बीकानेर में भी कर रहे हैं। अरे मैं अभी खुले में कह रहा हूं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं। आप तो किसान के साथ धोखा मत करो, गलत सामान मत दो, गड़बड़ मत करो, घटिया सामान मत दो, घटिया बीज को चमकाओ मत, तो किसान बर्बाद होगा। और व्यापारियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर फसल कम होगी किसान की तो तुम्हारी भी कमाई कम होगी। एक दूसरे का नाता है। किसान और व्यापारी एक और 11 की ताकत से गंगानगर और हनुमानगढ़ को समृद्धशाली बनाएगा आपस में मिलकर। मैं तो उनको, किसान और व्यापारी को तो राम लक्ष्मण की जोड़ी मान के चलता हूं। तो दोनों भाई मिलके चले, एक दूसरे को धोखा न दे, एक दूसरे के साथ ठगी नहीं करें, एक दूसरे के साथ छलावा नहीं करें। और जो भाई आंदोलन कर रहे हैं, अब जैसे मेरे पास एक व्यापारी आया और उसने कहा साहब मेरे दुकान का ताला लग गया, आपने सील कर दिया। मैंने कहा क्यों? कि आपकी टीम वहां पर गई थी, जब लाइसेंस मैंने बताया था तो 2025 तक की था, फरवरी 2025 तक, तो टाइम एक्सपायर हो गया। तो मैंने तो मेरा लाइसेंस 2030 तक बढ़ा रखा है। तो हमने अफसर को फोन किया, भाई इसकी दुकान खोल दो, हमसे गलती हुई है। तो हम तो हमारी गलती सुधारेंगे, लेकिन व्यापारी भाई भी अपनी गलती सुधारेंगे। किसान, अब यह सारा बैग बटेगा, नो टैगिंग एट ऑल, कोई टैगिंग नहीं होगी। कोरोमंडल के स्टेट के हेड भी आए हैं, कहां गए? ऊपर बताओ। शेखावत जी बहुत खाद अपन को देंगे और इन्होंने ये हमसे वादा किया है कि किसान को बिल्कुल भी फालतू का सामान नहीं देंगे, कोई टैगिंग नहीं करेंगे। किसान जो चाहेगा हम वो देंगे। इसके लिए मैं शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे जेडी साहब से कहता हूं इनको फेंटा उड़ा दो और माला भी पहना दो, और गड़बड़ करोगे तो पूरी रह की गायब कर दूंगा। एक आपने तो अपन को टैगिंग नहीं करवानी, एक आपके साथ कोई गड़बड़ करे बीमा में, अपने खाद में, बीज में, पेस्टिसाइड में, जहां जिसको कभी भी सूचना मिले तो मेरे को जानकारी दे। मैंने एक टोल फ्री नंबर दे दिया, नहीं तो मेरा नंबर, आप जैसे ही मेरे को जानकारी दोगे 2 घंटे में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी जो आपके साथ गड़बड़ कर रहा है, धोखा कर रहा है। इस बात का भरोसा मैं देने की
तो आपका सहयोग ये चाहिए कि आप टैगिंग नहीं लें, दबाओ। आपका सहयोग ये चाहिए कि आप नकली चीज नहीं लें। आपका ये सहयोग चाहिए कि जहां भी गड़बड़ झाला हो रहा है, कचरा बिक रहा है, उसकी सूचना मेरे को दे ताकि मैं उसमें आपकी कार्रवाई करा सकूं। एक यहाँ पानी का मामला बताया है, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, किसान संघ के नेताओं ने बताया, एमएलए साहब ने बताया। ये मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, मैं किसान संघ के नेताओं से भी कहना चाहता हूं। और सुनो, एक बात और यहां पर कह के जा रहा हूं, मैं बाकी के किसान संगठनों को भी यहां पर निमंत्रण देके जा रहा हूं, चाहे वो कॉमरेडों का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, कोई भी किसान संगठन हो, वो मेरे को किसानों के संबंध में जो भी कार्रवाई चाहेगा मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। पार्टी और संगठन की दृष्टि से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। इस बात को आपके बीच में मैं कह के जा रहा हूं। और आपके लिए जो यहाँ के नेता सौदेबाजी करते हैं, मैंने सुना है कुछ करते हैं, आंदोलन बाद में बिक जाते हैं, और भी दगेबाज, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा मैंने सुना है। तो आपका जो पानी का मामला है, आपका एक प्रतिनिधिमंडल तय होकर जयपुर आ जाए। पहले अपन सिंचाई मंत्री से बात करेंगे समस्या की, सिंचाई के बड़े अधिकारियों से करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से करेंगे। मैं पूरी तरह से तन मन धन और जीवन देकर मेरे किसानों के साथ, आपने आने पर मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और हमको खाना भी बहुत अच्छा खिलाया, खीर वगैरह। वो जाखड़ जी, क्या नाम है, भागीरथ जी, जो शोर मचा रहे थे सूरतगढ़ में, मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को अब आदत पड़ गई, बार बार अच्छा खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। आपने मेरा जो मान सम्मान किया बहुत जोरदार, ऐसा तो मेरे इलाके में भी नहीं होता। और अब बिजाई का काम चल रहा है, अगर मैं बताऊं, मैं आ रहा हूं, कल 4 बजे सूचना दी है मैंने मेरे अधिकारियों को। मेरे अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरा जो किसान को उपकरण की जरूरत है वो यहां पर है, खूब देख लो। 50 से 60% की सब्सिडी है। ये आपको खाद है, हमारे फोटो लगे हुए हैं जिन पे किन किन योजनाओं में भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाएं इन पे लिखी हुई हैं। आप उसका फायदा उठाएं, बेशुमार फायदा उठाएं। आपके फायदे उठाने में कोई गड़बड़ करता है, लेन देन करता है, आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, आप शिकायत दोगे तो चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसका इलाज मैं करूंगा, इस बात का भरोसा आपको। एक बहुत बड़े व्यक्ति का हमने पेस्टिसाइड पकड़ लिया जयपुर में, 40,000 करोड़ का टर्नओवर है पेस्टिसाइड, बंबई का, बड़ी सिफारिश की। परमगान करना, जो किसानों के साथ बेईमानी करेगा उसको डॉक्टर क्योड़दान बकसने वाला नहीं है। और जिस प्रोग्राम को हमने चलाया है उसके बाद हरियाणा यही काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री और देश का कृषि मंत्री राजस्थान सरकार की प्रशंसा कर रहा है। इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र नहीं हो सकता हमारे पास जो केंद्र पे। इसलिए अगर आपका साथ मिलेगा मजबूती से तो इस समस्या का सूंडी, डूंडी, फर्जी, नकली, लुटेरे, भ्रष्टाचारी सबका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप इतनी बड़ी तपती धूप में इतनी संख्या में आए, इनके लिए मैं आपको बहुत बहुत पूरे किसानों को आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और जब भी आप मेरे को याद करोगे
मैं आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब।